आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। यहोशू की किताब अध्याय 1:8। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरना न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रखना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आपको प्रभावशाली होना है, आपको मजबूत होना है, तो आपके पास परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। जितना आपके पास परमेश्वर का वचन होगा उतना ही परमेश्वर का ज्ञान आपके जीवन में होगा। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर के वचन से भरते जाओगे उतना ही आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य काम करेगी। हालेलुया। इसलिए क्या कहता है, वो व्यवस्था की पुस्तक के ऊपर दिन रात ध्यान दिया करना। जब आप वचन के ऊपर मनन करते रहते हो, वचन के ऊपर दिन रात ध्यान करते हो, ध्यान दिया करते हो, तो बाइबल ऐसा बताती है कि तू ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। आप आपके जीवन में चाहते हो आपके सारे काम सफल हो, आप जहां जाओ वहां पर आशीषित हो, तो आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना है, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया। जितना आपके जीवन में वचन जाता रहेगा, अपने आप तुम्हारे काम बनते जाएंगे। हालेलुया। और जितने आपके जीवन में वचन जाता रहेगा, आप प्रभावशाली होगे। मतलब क्या होगे? मजबूत होगे। कितनी आंधी आए, कितने तूफान आए, कितने भी शैतान के प्लान आपके जीवन में आए, कितना भी शैतान आपको नीचा गिराना चाहे, पर आपके पास वचन होगा, आप प्रभावशाली होगे, आप मजबूत बनते जाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें मजबूत बनाता है, परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्यशाली बनाता है। इससे बाइबल बताती है, हम पढ़ेंगे नीति वचन 4:4 को हम पढ़ेंगे। हे और मेरा पिता मुझसे यह करके सिखाता है, तेरा मन मेरे वचन पे लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। इससे मेरे प्यारे भाई बहन, आपका मन कहां पर लगना चाहिए? आपका मन परमेश्वर के वचन के ऊपर लगना चाहिए। जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना मन लगाते हो, तो अब आपके जीवन में परमेश्वर का जीवन आ जाता है, आपका जीवन बढ़ जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें जीवित रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसे क्या लिखा बाइबल के नीति वचन, तेरा मन वचन पर लगा रहे। जब आपका मन आप इस संसार की बातों से छोड़कर परमेश्वर के वचन की ओर लगाते हो, तो आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितना वचन आपके अंदर जाता रहेगा, उतनी सामर्थ्य आपके जीवन में आती रहेगी। इससे बाइबल के नीति वचन 4:20 में, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान देकर सुन और अपना कान मेरी बातों की ओर लगा। परमेश्वर के वचन को आपको कान देकर सुनना है। हालेलुया। पुराने नियम में जो परमेश्वर के दास थे, वहां पर ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, वहां पर कोई ऐसा ये नहीं था कि एवरी संडे यहाँ पर ऐसे लोग आते थे। एक गांव से दूसरे गांव में, एक गांव से जब पौलुस दूसरे गांव में जाता था, तो एक गांव के लोग वेट करते थे वो कब आएगा। हालेलुया। इससे पौल कितने बार ऐसे लिखता है कि मैं वहां पर आना चाहता हूं पर मैं आ नहीं पा रहा हूं। हालेलुया। इससे मेरे प्यारे भाई बहन, जो परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके ऊपर आपको प्रतिदिन मनन करना है, उसके ऊपर आपको ध्यान लगाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे जब मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर के, बाइबल ऐसे बताती है 40 दिन उपास प्रार्थना की परमेश्वर ने, और बाइबल ऐसे बताती है यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद परमेश्वर ने उन्हें जंगल में लेके गए। वो 40 दिन 40 रात उन्होंने उपास प्रार्थना की, और बाइबल ऐसे बताती है जब उपास प्रार्थना करने के बाद जब वो बाहर आते हैं, तब जब बाहर आने के बाद उनके सामने शैतान आता है, और शैतान आके कहता है, जब यीशु मसीह भूखा था 40 दिन के बाद उन्हें भूख लगती है, और शैतान कहता है इस पत्थर को तो रोटी बना। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह 40 दिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति में थे। वो 40 दिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के साथ उन्होंने संगति की, परमेश्वर के वचन के ऊपर दिन रात उन्होंने ध्यान लगाया, परमेश्वर के वचन के साथ उठते बैठते रहे, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेते रहे। इसलिए जब शैतान उनके सामने आया, तो बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ने उत्तर दिया शैतान को। मत्ती 4:4 में ऐसा लिखा है, उन्होंने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, तो परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसका मतलब आपको जीवित रहना है तो आपके पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए जब शैतान 3 बार यीशु के सामने आया, तीनों बार परमेश्वर यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को बोला। हालेलुया। क्योंकि वचन में सामर्थ्य है, वचन में चंगाई है, वचन में जीवन है। जब आप शैतान के सामने वचन को बोलोगे तभी वो भाग जाएगा। आप शैतान के सामने पावर दिखाओगे, वो भागेगा नहीं, क्योंकि वो भी पावर दिखाना जानता है, पर शैतान सिर्फ एक ही चीज से डरता है, वो है परमेश्वर के जीवित वचन से।
हालेलुया। आप जब परमेश्वर के जीवित वचन को बोलोगे, आज आपके जीवन से शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। जैसे 3 बार यीशु मसीह ने वचन को बोला और बाइबल कहती है शैतान यीशु को छोड़ के गया। हालेलुया। इसलिए आपको प्रतिदिन रात परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना है, परमेश्वर के वचन को बोलना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वचन ही आपकी सहायता करता है, वचन ही आपको पाप से दूर करता है, वचन ही आपकी रक्षा करता है। हालेलुया। इसे बाइबल कहती है कि वचन ही आपकी तलवार है। आप पढ़ोगे इफिसियों 6:17 में लिखा, उद्धार का टोप आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन, उसे ले लो। हालेलुया। आपको जिस क्षेत्र में संघर्ष हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, बीमारियां आ रही है, शैतान आपको परेशान कर रहा है, परमेश्वर के वचन को आप बोलो, आप आजाद हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। या कोई आपको पाप सता रहा है तो दावीद राजा कहता है भजन संहिता 119:11 में, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ाऊं कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। आपको पाप पर विजय पाना है तो आपके पास परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। जब आपको पता है व्यभिचार नहीं करना, संसार से दोस्ती नहीं करना, संसार के संगति में नहीं जाना, जितने परमेश्वर के वचन आपके लिखे हुए, जब आप उसके ऊपर मनन करते हो तो आपके जीवन से पाप भी दूर हो जाता है। इसलिए वचन को अधिकाय से अपने अंदर बसने दो। जितना वचन आपके जीवन में जाएगा, परमेश्वर की सामर्थ्य उतनी आती जाएगी और पाप की ताकत आपके जीवन से नष्ट होती जाएगी। आमीन, हालेलुया। आइए मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस वीडियो को जितने देख रहे इनके ऊपर परमेश्वर हर एक पिता, जितने भी बंधन है आज से टूट नहीं पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनके ऊपर परमेश्वर तेरा वचन आए, आपकी सामर्थ्य आए। पिता, आज से पिता ये परमेश्वर वचन पढ़ने की आत्मा इनके ऊपर आके ठहरी रहे। पिता, ये वचन में बढ़ते जाए, वचन समझने के लिए इन्हें ज्ञान और बुद्धि दे। याकूब 1:5 के अनुसार इनके ऊपर बुद्धि की आत्मा उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये प्रतिदिन वचन में बढ़ते जाए, वचन के सामर्थ्य में बढ़ते जाए, वचन पे मन लगाए। आज से इनका मन तेरे वचन पे बना रहे। पवित्र आत्मा का स्पर्श हो, ये पवित्र आत्मा से भरते जाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरते जाए और वचन के आशीषों से इनके जीवन में परमेश्वर की महान आशीष आए। पिता, मैं ब्लेस करता हूं इन सारे परिवारों को, सारे लोगों को यीशु के नाम में। आमीन।